बकरा ईद की प्रेरणादायक कहानी। ईद का चांद नजर आने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। पूरे शहर में कुर्बानी की तैयारियां चल रही थीं। बाजारों में रौनक थी, लोग जानवर खरीद रहे थे, बच्चे खुशी से नाच रहे थे। लेकिन शहर के एक कोने में छोटी सी झुग्गी में रहने वाला 35 साल का इब्राहिम परेशान बैठा था। इब्राहिम एक दिहाड़ी मजदूर था। रोज काम मिले तो 300-400 रुपए, नहीं तो घर में चूल्हा तक नहीं जलता। उसकी बीवी फातिमा और 8 साल का बेटा अली। इस बार ईद पर कुर्बानी के लिए पैसे नहीं थे। अली रोज पूछता, अब्बू हमारे यहाँ भी बकरा आएगा ना? इब्राहिम का दिल टूट जाता। ईद से 2 दिन पहले इब्राहिम मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। इमाम साहब खुतबे में कह रहे थे, कुर्बानी सिर्फ जानवर का नहीं बल्कि अपने नफ्स का, अपनी बुराइयों का है। अल्लाह देखता है नीयत, जेब नहीं। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। घर लौटकर उसने फैसला किया, फातिमा मैं कल से मेहनत करूंगा। भले ही इस साल कुर्बानी ना कर पाऊं, लेकिन अगले साल जरूर करूंगा और अपनी गरीबी को भी कुर्बान कर दूंगा। अगले दिन ईद से 1 दिन पहले इब्राहिम सुबह 4 बजे उठा। उसने एक ठेला किराए पर लिया और ईद की सब्जियां बेचने निकला। ताजी सब्जी ले लो, ईद की खास सब्जी। पूरे दिन धूप में खड़ा रहा। शाम तक 800 रुपए कमाए। ईद की सुबह पड़ोसी हाजी साहब के यहाँ कुर्बानी हो रही थी। अली उदास मन से देख रहा था। तभी हाजी साहब आए। इब्राहिम भाई, आपको भी शामिल होना चाहिए, ये कुर्बानी आपकी तरफ से भी है। इब्राहिम का गला भर आया। नहीं हाजी साहब, मैं अपनी कुर्बानी कर चुका हूं। मैंने अपनी आलस की कुर्बानी दी है। कल से रोज काम करने निकलूंगा। हाजी साहब मुस्कुराए। यही तो असली कुर्बानी है भाई। उसी दिन से इब्राहिम ने नियम बना लिया, हर रोज सुबह 5 बजे उठना, कोई ना कोई काम ढूंढना। कभी सब्जी बेचता, कभी रिक्शा चलाता, कभी मजदूरी करता। दिन में कम से कम 500 रुपए कमाना जरूरी था। 3 महीने बाद रमजान आया। इब्राहिम अब रोजाना कमाता था। घर में अब चूल्हा कभी नहीं बुझता था। अली के लिए नए कपड़े भी आ गए थे। फातिमा को अब टेंशन नहीं रहती थी। 6 महीने बाद इब्राहिम ने अपना छोटा ठेला खरीद लिया। अब वो फल सब्जी का व्यापारी था। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर ग्राहक बढ़ते गए। 1 साल में उसने 50,000 रुपए जमा कर लिए। अगली ईद आई। इब्राहिम ने न सिर्फ अपने लिए कुर्बानी की बल्कि 2 गरीब परिवारों की तरफ से भी। अली खुशी से नाच रहा था। हाजी साहब आए और बोले, इब्राहिम भाई, आपने सच्ची कुर्बानी का मतलब समझा दिया। आज इब्राहिम के पास 3 ठेले हैं, एक छोटी दुकान है। वो रोजाना 2000 रुपए कमाता है। अली अच्छे स्कूल में पढ़ता है और हर ईद पर वो 10 गरीब परिवारों की कुर्बानी करवाता है। उस रात जब इब्राहिम नमाज पढ़ता है तो शुक्र करता है, न सिर्फ रिज्क के लिए बल्कि उस दिन के लिए जब उसने अपनी कमजोरी की कुर्बानी दी थी। जब उसने समझा था कि असली कुर्बानी यह है कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, मेहनत करें और दूसरों की मदद करें। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कुर्बानी सिर्फ ईद के दिन नहीं बल्कि रोजाना की जाती है। जब हम अपनी आलस की कुर्बानी देते हैं, अपनी बुरी आदतों की कुर्बानी देते हैं, तब जाकर असली खुशी मिलती है। इस ईद का संदेश यह है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो परेशान ना हो। अपनी मेहनत की कुर्बानी दीजिए, अपने डर की कुर्बानी दीजिए। अल्लाह जरूर रास्ता दिखाएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और AI मोटिवेशन TP चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईद मुबारक। कमेंट में बताइए कि आप किस चीज की कुर्बानी देना चाहते हैं अपनी जिंदगी में।